हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस रिलेटेड साउंड चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट साउंड से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ए साउंड वेव है जे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल्स 1.5 किलोमीटर। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, वेव लेंथ भी दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल बी, मीन्स टाइम आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह दिया है सोल्यूशन फर्स्ट नंबर का। तो ये साउंड वेव है जो फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं नू से। फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे नू, सेम भी जैसे ही रहता है। ये आपका हो गया नू। नू का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलो हर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज को आप चेंज कर लीजिए हर्ट में, तो ये हो गया 1 किलो में 1000, तो 2000 हर्ट। ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू है 35 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने हर्ट्ज में लिया है तो ये मीटर में, और इसको भी आप मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.35 मीटर। अब अगला दिया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल। अब टोटल डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर और उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है स्पीड का, तो स्पीड v इक्वल टू नू लेमडा। स्पीड v इक्वल टू, इसको नू पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है आपको नू, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हल्का सा इसको मोड़ के थोड़ा सा ऐसे राउंड कर सकते हैं। तो नू लेमडा मीन्स हमारा फार्मूला क्या है? स्पीड v इक्वल टू नू लेमडा। नू मीन्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ऐसे भी आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। स्पीड जो होता है v से रिप्रेजेंट करते हैं, नू मीन्स फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा मीन्स वेवलेंथ। तो ये हमारा फार्मूला है साउंड में, स्पीड v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। नू का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 2000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ हमारा 0.35। ठीक है, हर्ट मीन्स इसको आप 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये जनरली क्या होता है 1 सेकेंड। हर्ट में पर सेकेंड जो आप ऑक्सीलेशंस फ्लो करता है, 1 सेकेंड में जितने वेव पास करती है किसी पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हर्ट मीन्स 1/सेकेंड होता है इसका। तो यहाँ पे वैल्यू आपने रख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1230 आपने लिख लिया। अब 35 2 जा 70। अब पॉइंट की बात करें तो 2 डिजिट पे पॉइंट, तो 2 डिजिट पे पॉइंट, मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई फिर से चेक कर लीजिए, 000 एंड 35 2 जा 70, 2 डिजिट पे पॉइंट, तो 700 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? स्पीड हो गया वेव का। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर का। तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो आपको मालूम है टाइम इक्वल टू, कहीं भी टाइम निकालेंगे स्पीड से, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, आपका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स का, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 120 होगा तो 2 घंटे। अगर आपका स्पीड 50 हो गया, 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, टाइम इक्वल टू तो टोटल डिस्टेंस, आपका स्पीड क्या है उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दिया है, लेकिन 1.5 किलोमीटर को आपको क्या रखना पड़ेगा? यहाँ आपने मीटर पर सेकेंड लिया है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.5 में कितना मीटर?
तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1500 मीटर। 1500, 1000 प्लस 500 तो 1500 मीटर डिवाइड बाई आपका स्पीड है 700 का, आपका स्पीड है 700 का। अब यहां से ये कट गया, ये कट गया, अब बचा 15/7। अब यहां से डिवाइड कर देंगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब बचा कितना 1 10 हो गया तो 7 1 जा 7। अब कितना बचा तो 30, 7 4 जा 28, खाली 2.1 लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिख देंगे 2.1 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। जो फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगी तो 2.1 सेकेंड का। क्लियर, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, ठीक है, आप सब चीज को समझ गए। यहाँ पे नू क्या है तो जनरली नू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, साइंटिस्ट का एक नाम है। या हर्ट मीन्स 1/सेकेंड मीन्स होता है हर्ट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो यूनिट टाइम्स में जितने ऑक्सीलेशन या यूनिट टाइम में जितने वेव पास करेंगे, एक सेकेंड में एक पॉइंट से जितने वेव पास करेंगे वही उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब वेवलेंथ क्या है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है तो दो क्रिस्ट के बीच में, जैसे आपने यहां से खींचा, यहां से तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या दो क्रिस्ट या दो थ्रस्ट के बीच में डिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन सेम, दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक स्टोन है इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 हाई इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर। एक छत से एक स्टोन नीचे गिराया जा रहा है। छत का हाइट है 500 मीटर, जो हमारा टावर बिल्डिंग है 500 मीटर से इस तरीके से गिराया गया। अब उसके बेस में पॉन्ड ऑफ ए वाटर एट द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस में एक तालाब है, पॉन्ड है। तो व्हेन इज द स्प्लैश हियर एट द टॉप। अब जब वो टॉप से स्प्लैश करेगा, नीचे जब पॉन्ड में गिरेगा तो पानी से टकराएगा तो क्या होगा, छपक से आवाज आएगी। तो जो हमारा आवाज है स्प्लैश साउंड कब ऊपर सुनाई देगा, व्हेन मीन्स टाइम का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जो पत्थर नीचे गिरा, पानी से टकराया, टकराने वाली आवाज ऊपर कब जाएगी वो पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट जैसे ही आप यहाँ पे पॉन्ड है, अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, पत्थर को गिरा रहे हैं। तो पत्थर पहले यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। पहली बात क्या निकालेंगे, पत्थर यहाँ से गिरा स्टोन, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम हो गया। फिर अब यहाँ से आएगा तब न टकराएगा। अब यहाँ से टकराया तो टकराने के बाद साउंड को यहाँ से वापस जाने में कितना टाइम लगेगा। तो दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारा इस आंसर आएगा कि स्प्लैश कब सुनाई देगा। क्लियर, एक तो पत्थर यहाँ से गिरा तो यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से साउंड जनरेट हुआ, साउंड को फिर रीबैक होके यहाँ तक जाने में, वही वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट आप शुरू में ही लॉ ऑफ मोशंस का इक्वेशंस पढ़े हैं। जनरली लॉ ऑफ मोशंस में कितने इक्वेशंस हैं, तीन ही है। एक v इक्वल टू यू प्लस एटी, उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये सबका यूज करेंगे और यहाँ से ये पत्थर को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे v फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, a मीन्स g का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे v भी अननोन क्वांटिटी है, टाइम भी अननोन क्वांटिटी है, तो इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं s का वैल्यू दिया है 500 मीटर, u अपने को दिया इनिशियल वेलोसिटी 0, a का वैल्यू 9.8 या 10 एंड टाइम मीन्स यहाँ पे अननोन क्वांटिटी एक ही है, तो ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से टाइम का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, इसमें टाइम है नहीं। तो अपने पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फार्मूले का यूज करके ये पत्थर कितने टाइम में लगेगा यहाँ तक यहाँ आने में, ये निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे
बाई एस, पहले वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट भर लीजिए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, तो 500 मीटर है टावर का हाइट। यहाँ पे लिखा है 500 मीटर हाइट टावर है, तो एस का वैल्यू हमने लिख दिया 500। इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे आप पत्थर को गिरा रहे हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो गया, प्लस हाफ, यहाँ पे ए नहीं रहा, ए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अब किसके थ्रू वजह से गिर रहा है, जी के वजह से गिर रहा है, जी उसको खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे जी रखेंगे, ठीक है, या ये फार्मूले में ही आप जी रख सकते हैं। अब जी का वैल्यू जो दिया है वही पुट करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर। अब क्या होगा, तो ये वैल्यू हो गया 500, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 500 बाई 5, तो 5 1 जा 5, 100, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100, तो टी इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड। समझ में आई बात, टी स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो टी इक्वल टू √100, √100 का वैल्यू कितना होता है 10। तो यहां से पत्थर को यहां तक आने में 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है, 10 सेकेंड आ गया। अब यहां से वापस जाने में रीबैक में साउंड को कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक अगला फार्मूला निकाल लेंगे, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच या टू रीच द साउंड, टाइम टेकन टू रीच द साउंड, कहाँ पे ऑब्जर्वर, टू रीच द साउंड, इतना लिख लीजिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस है 500 का, डिस्टेंस है 500 का, यहाँ से ट्रेवल करेगा 500, साउंड का स्पीड आपका है 340 का, तो 340 से डिवाइड कर दीजिए, कट गया। अब 2 से काट लेंगे 17, 2 से काटेंगे तो 25, अब कटेगा नहीं, तो हो गया 25 बाई 17। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 25 17 से 17 1 जा 17, कितना बच गया 8 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, अब कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 17 4 जा 68, कितना बचा 8 2 10, 6 1 7, 120। अब कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 17 7 जा 119, ठीक है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 119, तो 1.47। अब ये आ गया 1.47 सेकेंड। अब जो पूछा है व्हेन इज द स्प्लैश हियर एट द टॉप, तो टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन, क्या चीज, टोटल टाइम टेकन द स्प्लैश हियर at the top, स्प्लैश हियर एट द टॉप। तो पहले यहाँ पे आप देखे हैं कितना सेकेंड था, तो यहाँ पे 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड और प्लस ये आ गया 1.47 सेकेंड, तो हो गया 11.47 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम लगेगा 11.47 सेकेंड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर रियल में पसंद आए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।